नमस्कार, सनातन विचार के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य के बारे में। आचार्य शिक्षा के उपदेशक हैं। वह छात्र को समग्र शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। वर्तमान समय के शिक्षक, प्रोफेसर आदि के विपरीत प्राचीन उपदेशक अपने छात्रों के लिए आदर्श होते थे। आज हम प्राचीन काल के शिक्षकों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही वर्तमान शिक्षकों की भूमिका से उनकी तुलना भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक की योग्यता के बारे में। क्योंकि शिक्षक को बहुत सम्मान दिया जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनसे कई योग्यता करने की अपेक्षा की जाती थी। उन्हें छात्र के लिए एक उदाहरण स्थापित करना था और इसलिए उन्होंने अपने आचरण को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान ऋषियों में से प्रत्येक स्वयं एक विद्यालय का केंद्र था और इस प्रकार वेदों, स्मृतियों और शिक्षा की अन्य शाखाओं के बीच विभिन्न प्रभागों को भी जन्म दिया गया। वे सभी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सांसारिक इंद्रियों पर विजय पाना और ऋषि विश्वामित्र से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बनना है। उन्होंने एक दूसरे से सत्य को अपनाया और वे चलती फिरती किताबें थी। वे स्वयं विश्वविद्यालय थे और इसलिए चक्रवर्ती और महाराजा उनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनके हजारों शिष्य थे, फिर भी उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए पूरी तरह समर्पित होकर एक साधारण जीवन व्यतीत किया। उनके लिए ज्ञान एक बेशकीमती संपत्ति थी, जिसे राजाओं और महाराजाओं से भारी मात्रा में सोने के बदले नहीं दिया जा सकता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सप्तऋषियों और राजा वृषादर्भी की कहानी है, जिन्होंने उन्हें दाना देने पर जोर दिया था, जिसे उन्होंने हर कीमत पर अस्वीकार किया था। ज्ञान प्राप्त करने का उनका लक्ष्य न तो दूसरों से श्रेय प्राप्त करना था, न ही अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना था। ऋषि अपने जीवन को प्रकृति की शक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए उत्सुक थे और अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए उस पर विजय पाने के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों का उपयोग सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बजाय उन्हें अंतर इंद्रियों ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किया। उन्होंने कभी भी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया या प्रसिद्धि के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी नहीं की। प्रतियोगिताएं शास्त्रों के बारे में चर्चा और बहस के रूप में थी, जिसने उनमें से प्रत्येक के ज्ञान को समृद्ध किया। उनके तप, शांत और गहरी सोच, आत्मविश्लेषी स्वभाव ने उन्हें छात्रों का अच्छा मार्गदर्शक बनाया। उनके पास तथ्यों को अपनी इंद्रियों से देखने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन वे अंतर्निहित अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक उत्सुक थे। ऐसे ही व्यक्ति को आचार्य कहते हैं। लालच से रहित बुद्धिमान व्यक्ति जो अहंकार से रहित हो, सीधे साधे और शिक्षित और आत्म अनुशासित हो। एक आचार्य वह होता है जो विभिन्न शास्त्रों के निष्कर्षों को पूरी तरह समझता है और उसका आचरण करता है, जो आचार संहिता स्थापित करता है और विभिन्न ग्रंथों को एक साथ रखता है। ऐसे व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है। मनु ने आचार्य का वर्णन उस व्यक्ति के रूप में किया है जो अपने छात्र का उपनयन संस्कार करता है और उसके उपांगों के साथ वेद सिखाता है। अब समझते हैं कि मनु ने उपाध्याय की परिभाषा किस प्रकार दी है। उपाध्याय वह है जो छात्र को एक पेशे के रूप में वेदों और वेदांगों का ज्ञान प्रदान करते हैं। शब्द कलुंद्रम स्पष्ट करता है कि उपाध्याय वह है जो वेदों और वेदांगों का एक छोटा सा हिस्सा भी पढ़ाता है या निर्धारित करता है कि उसे गुरु के रूप में भी माना जाना चाहिए, क्योंकि वह छात्र के छोटे या बड़े हित में योगदान देता है। उपाध्याय शब्द का प्रयोग प्रशिक्षक के अर्थ में किया जाता है, तो उपाध्याय संभवतः 64 कलाएं सिखा सकते हैं। कुश्ती उनमें से एक है और इसी पाठ में इस शब्द का उपयोग विभिन्न स्थानों पर पुजारी, शिक्षक, प्रशिक्षक और आध्यात्मिक गुरु के अर्थ में किया गया है। हम इस पहलू को वर्तमान समय से जोड़ सकते हैं, जहां उपाध्याय शब्द उन शिक्षकों को संदर्भित करता है जो अध्ययन सामग्री के विभिन्न वर्गों को पढ़ाते हैं। अब समझते हैं गुरु के बारे में। सनातन धर्म विभिन्न ग्रंथों में किसी भी मनुष्य के लिए प्रथम गुरु के रूप में माँ की भूमिका पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए विष्णु स्मृति कहती है, किसी भी व्यक्ति के लिए 3 महत्वपूर्ण गुरु होते हैं, माता, पिता और गुरु। मनु ने गुरु को इस प्रकार परिभाषित किया है, वह ब्राह्मण जो शास्त्रों के अनुसार माता पिता को गर्भदान और अन्य संस्कार निर्धारित करता है, उसे गुरु कहा जाता है। मेद तिथि और मिताक्षर कार्य के अनुसार मनु का तात्पर्य गुरु से का तात्पर्य स्वयं पिता से है। प्राचीन और आधुनिक समय के शिक्षकों की तुलना अतीत के शिक्षकों की प्राथमिक प्रेरणा काफी हद तक उनके वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारी से जुड़ी थी। हर कोई अपने आश्रम धर्म का पालन करता था।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली काफी हद तक अस्पष्ट है क्योंकि लोग व्यावसायिक मानसिकता वाले हो रहे हैं। अब समझते हैं अतीत के गुरु और आज के शिक्षक। उनका छात्र से सीधा, निरंतर व्यक्तिगत संपर्क था। संस्थागत प्रणाली में समूहबद्ध कई छात्रों के संपर्क में हैं, लेकिन न्यूनतम व्यक्तिगत बातचीत के साथ। दूसरी बात यह है कि छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का समर्थन किया जाता था, परंतु आज छात्र के व्यक्तित्व विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो विषय पढ़ाते हैं, गुण नहीं। तीसरी बात यह है कि छात्र के चरित्र को प्रभावित किया जाता था। अभी छात्रों को परीक्षाओं में बेहतर अंक लाने के लिए मदद की जाती है केवल। संख्या 4 ये है कि उनकी शिक्षा शाखा को पूर्णतः पढ़ाया गया। अनुप्रयोग आधारित अध्ययन के लिए उपयुक्त ज्ञान इकट्ठा करते थे। अगली बात यह है कि समाज के प्रति कर्तव्यों और सेवा को सुदृढ़ करने के लिए कई सारी गतिविधियां सिखाई जाती थी, लेकिन आज केवल करियर विकल्पों से ये सारी चीजें प्रेरित होती हैं। छठवीं बात यह है कि विद्या पवित्र है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, लेकिन आज विद्या के अर्थ ही बदल गए हैं। सातवीं बात यह है कि शिक्षा के बाद समावर्तन छात्र के नेतृत्व में जीवन विधान और अच्छे नागरिक बनाने की छाप छोड़ता है। शिक्षा प्रणाली के बाद अब सिर्फ दीक्षांत समारोह ही आयोजित किया जाता है। 8वां क्रम यह है कि व्यवहार ज्ञान सिखाया जाता था और अभी विषय ज्ञान सिखाया जाता है। 9वीं बात यह है कि बच्चे को उनकी क्षमताओं के अनुसार पहचानते थे, उनका पालन पोषण करते थे। एक बार जब बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था तो माता पिता की भूमिका न्यूनतम हो जाती थी। आज उच्च शिक्षा के दौरान भी माता पिता की भूमिका जारी रहती है। बच्चों को ऐसे विषय लेने की प्रभावित किया जाता है जो उनकी क्षमता के बाहर है। और 10वां यह है कि गर्भधारण के ठीक बाद बच्चे को ऐसे प्रभाव मिलते थे जो उनके चरित्र को आकार देते थे, उनकी कार्य क्षमता निर्धारित करते थे। उदाहरण प्रहलाद और अभिमन्यु के बारे में आपने इनकी कहानियों से सुना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।